जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एपिसोड 112 में सोलैंड 2 के हुआ फेल हो गया था फ्यूज करने में, और इसलिए जो टेरिफाइंग बीस्ट्स होते हैं वो हुआ पर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ कैसे, वो कैसे यहाँ पर फ्यूजन करेगा और हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। आज तक जब से ये कॉन्टिनेंट बना है पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी इंसान का और किसी बीस्ट का यहाँ पर फ्यूजन हो जाए और वो उसकी सोल रिंग बन जाए हुआ को छोड़कर। लेकिन अब ये हुआ सब लोगों के लिए करने वाला है, तो क्या ये कर पाएगा हुआ या फिर यहाँ पर वो खत्म होने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने एपिसोड 112 की एंडिंग में देखा था कि उसके अलावा यहाँ पर जो हुआ है उसको दायित्व नहीं जाने दे रहा है इस स्टार फॉरेस्ट से। तो क्या हुआ हमेशा के लिए यहीं पर ही फंसा रह जाएगा या फिर वो दायित्व के चंगुल से बाहर निकल पाएगा? ये सब कुछ देखने वाले इसी वाली वीडियो में, क्योंकि ये है एपिसोड 113 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ फेल हो गया है फ्यूज करने में। भी वो जो बीस्ट रहता है वो यहाँ पर काफी स्ट्रगल करने लगता है फ्यूज होने के लिए, इसलिए वो लगभग फेल होते रह जाता है। लेकिन जो हुआ रहता है उसको जैसे तैसे करके फ्यूज कर भर देता है। अब इससे सबके ऊपर रिएक्शन क्या होता है और वो कितने सारे फ्यूजन करता है, उनका सक्सेस रेट कितना होता है। तो यहाँ पर हुआ को जो हुआ बन के साथ में रहता है, जो कि फर्स्ट टेस्ट था वो सक्सेसफुली बॉन्डेड हो चुका था उस लार्ज बड़े से ब्लैक टाइगर के साथ में। वो मरने की वजह टाइगर जो रहता है वो उसकी स्पिरिट बन गया था, यानी कि हम लोग को जो एंडिंग में दिखाया है ना एपिसोड 112 की, उससे कुछ अलग ही हम लोग को दिखाया गया है 113 के प्रीव्यू में। जो टाइगर रहता है वो उसकी स्पिरिट बन जाता है, जो कि बिल्कुल जिंदा थी, पावरफुल थी और उसके साथ में फाइट कर सकती थी। यहाँ तक कि वो उसको अपने बैक पर बिठा कर ले जा सकता था कहीं पर भी। ये जो ब्लैक सोल रिंग थी जो कि अभी आ गई थी हुआ बन के पास में, वो किसी भी नॉर्मल वन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। जितने भी ह्यूमंस थे, जितने भी सोल बीस्ट थे, वो शॉक थे और वो खुशी के मारे नाच रहे थे इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये सिर्फ कोई लक नहीं था। हुआ फिर से रिपीट करता है इस एक्सपेरिमेंट को एक और स्टूडेंट के साथ में, एक और ओल्ड जो पर्पल जेट फैल्कन होता है उस बीस्ट के साथ में, जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे कि ट्रस्ट आ जाता है दोनों साइड्स में। वो 100 लोगों के साथ करता है, उनमें से 91 सक्सेसफुल हो गए थे, जिससे पता लग रहा था कि ये जो मेथड है वो कितना ज्यादा अच्छा है। जो सोल बीस्ट थे स्पेशल तौर पे बहुत ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि ह्यूमंस थोड़ी ना मरते थे, सोल बीस्ट मरा करते थे यहाँ पर। और तो और काफी सारे जो थे उनकी लाइफ एंड होने वाली थी इस वॉर की वजह से, इसलिए उनके पास एक सेकंड चांस भी आ गया था इससे कि वो जिंदा रह सके और ह्यूमन वर्ल्ड को भी वो अब एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह हो गया है, जहाँ पर कि ह्यूमंस जो रहते हैं वो बीस्ट को अपनी रिंग बना रहे हैं और जो बीस्ट रहेंगे वो जिंदा रहेंगे ह्यूमंस के साथ में और इस वर्ल्ड को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल फैंटेसी लेवल। तो जो बीस्ट रहते हैं वो तो जो उनकी हेट्रेड थी ह्यूमंस के लिए वो भी खत्म होती जा रही थी। हालांकि कुछ तो फेलियर्स थे, क्योंकि कुछ सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही वीक थे, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर सक्सेस रेट 91 था, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अभी पूरे दिन के एंड तक जो 91 सोल मास्टर्स रहते हैं उनके पास न्यू स्पिरिट्स आ गई थी, और यहाँ पर डीप इमोशनल बॉन्ड जो रहता है न्यू पार्टनर्स के साथ में वो यहाँ पर फॉर्म हो गया था। सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पर हुआ उन्हें इतिहास बदल दिया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, कभी उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। और इसे देखकर जो खासतौर पर टाइटल डालो होते हैं जो कि अब रिंग नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो सोच रहे थे काश मेरे पास भी एक स्पिरिट होती। हालांकि जो फर्स्ट स्पिरिट फ्यूजन रहता है वो अच्छा हुआ था, ये जो रिसर्च है वो अभी भी ओवर नहीं हुई है। जो हुआ और जो शेक अकेडमी रहते हैं वो और ज्यादा इस चीज में स्टडी करना चाह रहे थे कि एक जो इंसान है वो कितनी स्पिरिट्स को ले सकता है, और तो और जो बाकी के लोग हैं वो क्या इक्वल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं हुआ की हेल्प के बिना, क्योंकि यहाँ पर तो हुआ करवा रहा था सब कुछ। लकीली जो शेक एकेडमी के एक्सपर्ट्स रहते हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी कि जो इतनी ज्यादा लंबे टाइम से खड़ी हुई हेट्रेड थी ह्यूमंस और सोल बीस्ट के बीच में वो खत्म हो गई है। सोल बीस्ट अब यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि जो पावरफुल होते हैं जैसे कि बियर लॉर्ड होते हैं वो भी अभी दूरी थे, वो यहाँ पर फाइट करना नहीं चाह रहे थे। सबने देखा था कि यहाँ पर हुआ एक हीरो है और सिर्फ वही है जिसने कि इतने सारे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाए हैं, इसलिए दोनों ह्यूमंस और यहाँ पर सोल बीस्ट उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो जो ग्रीडी लालची सोल मास्टर्स होते हैं वो सोच रहे थे कि यहाँ पर फ्यूचर जो स्पिरिट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि ये फेल हो जाए, ताकि सिर्फ वही इस पावर को रख सके और किसी के साथ ये सक्सेसफुल ना हो सके। अब खैर जो भी हो, अगले दिन जो हुआ रहता है सब डेटा को इकट्ठा करता है और वो कहता है 100 ईयर जो स्पिरिट है वो सबसे ज्यादा ईजी है फ्यूज करना और उनकी लो पावर डिमांड है, लेकिन वो सिर्फ एक की स्किल देती है। 1000 ईयर की जो स्पिरिट्स रहती हैं उनको फ्यूज करना काफी मुश्किल है, उनमें इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए, स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए रहती है। सबसे ज्यादा मुश्किल है 10,000 ईयर स्पिरिट को फ्यूज करना, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए रहती है और विल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। काफी सारे लोग जो रहते हैं वो सिर्फ एक ही फ्यूज कर पाएंगे। लेकिन खैर जो भी हो, ऐसा कर पाना ही बहुत बड़ी बात थी। हुआ और ज्यादा एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जो 1000 और जो 10,000 ईयर स्पिरिट्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या है। 100 ईयर जो स्पिरिट रहती है उसके अलावा जो कि सिर्फ एक स्किल दे रही है, 1000
ईयर जो है वो 2 स्किल्स दे पाएगी। एक तो वो हाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मान लो उनको एक नई सोल रिंग मिल गई हो। सेकंड जो रहते हैं उनको स्टोर किया जा सकता है और उसको बाद में एक्टिवेट किया जा सकता है। पहले हमने कहा था कि इनको सोल रिंग मिल रही है, लेकिन नहीं, असल में इनको सोल स्पिरिट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 20 उनके यहाँ में फ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पर मान लो कोई बंदा 50वीं लेवल पर है, उसने 1000 ईयर वाली स्पिरिट को अपने अंदर फ्यूज कर लिया, उसके अंदर 2 स्किल्स आएंगी। एक तो 50वीं लेवल पर यूज कर पाएगा, एक वो 60वीं लेवल पर पहुंचकर भी यूज कर पाएगा। मतलब डबल बेनिफिट्स हो रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से। इसकी वजह से सोल मास्टर से उनके पास और ज्यादा कंट्रोल और चॉइसेस रहेंगी। अब जाने 10,000 वाली क्या होगी, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो इंटेलिजेंट है और सोल मास्टर के साथ में फाइट कर सकती हैं। वो 4 सोल स्किल्स दे सकती हैं। सोल मास्टर किसी को भी चूज कर सकते हैं, जो कि उनकी लक के ऊपर रहेगा। 10,000 जो ईयर स्पिरिट है वो यहाँ तक कि 7th सोल रिंग जो स्लॉट है उसको भी फिल कर सकती है, जो कि नॉर्मली कोई स्किल नहीं देती थी, जिससे कि यहाँ पर मास्टर्स के पास में एक और पावरफुल स्किल आ जाएगी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग और स्पिरिट को फ्यूज करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इस चीज को हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। वो एक्सप्लेन करता है ये सबसे ज्यादा अच्छा तभी है जिस टाइम पर स्पिरिचुअल टाइप जो सोल मास्टर्स रहते हैं, जैसे कि वो खुद है, वो लोग हेल्प करें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये जो सोल मास्टर्स रहेंगे उनके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होती है, इसलिए वो गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को, जिससे कि सक्सेस रेट बढ़ जाएगी, डैमेज यहाँ पर कम हो जाएगा सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट दोनों के लिए। तो यस, इसका मतलब ये है कि हुआ कि स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट जो मेथड है ह्यूज सक्सेस है, थोड़ा सा और उनको स्टडी करने की जरूरत है। सबसे पहले वो इनवाइट करता है स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स को, जिनके पास कम से कम 3 रिंग्स है शाक एकेडमी में, जिससे कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके और हुआ के बिना भी इन सबको करा जा सके। उसका तो एक्सप्लेन करता है कि जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो म्यूचुअल और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, इनको फोर्स नहीं करा जा सकता है। गोल सिर्फ पावर नहीं होगी हमेशा, बल्कि ह्यूमंस और सोल बीस्ट के बीच में जो लड़ाई होती है उसको भी कम करना है, जिससे कि यहाँ पर सब लोग अच्छे से रह सके। और ये इस चीज को एंश्योर करने के लिए ताकि सब कुछ अच्छे से हुआ, कहता है कि ठीक है एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। इसमें सिर्फ मेंबर्स जो होंगे इस ग्रुप के, जो कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को सीख सकें और जिसमें कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स हैं, उसको ज्वाइन कर सकते होंगे। ये जो ग्रुप रहेगा वो सिर्फ श्रैक एकेडमी को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन तीनों एम्पायर को भी बिलोंग करेगा और जो चूजन सेक्ट्स होंगे उनको भी, जिसमें कि श्रैक भी आने वाला है। सारे लोग जो रहते हैं शेयर करते हैं कंट्रोल इक्वली। सबका जो डिसीजन था वो था कि यस एक काउंसिल बना लिया जाए, जिससे कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो सके। पहले में तो जो आइडिया था उसकी वजह से सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें सारी स्पिरिट्स को फ्यूचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम में हुआ प्रॉमिस करता है कि ओनरशिप सबको बराबर दी जाएगी, तो सब लोग मान जाते हैं। ताइतियान जो रहता है इस आइडिया को सपोर्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि जितने भी सोल बेस है उनको भेजेगा, जिससे कि ह्यूमन जो रहते हैं सोल फ्री उनके साथ में बना सके। एक एक करके लीडर्स जैसे कि दूबसी हैं, बॉडी सेक्स और बाकी जो लोग रहते हैं वो भी हाँ कर जाते हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर बचे हुए थे एग्री करने के लिए। तो यस, यहाँ पर स्पिरिट पैगोडा जो रहता है उसको बना दिया जाता है। सारे लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं, उनको वोटिंग पावर्स भी दी जाती है। स्पिरिट बीस्ट को 5 जो टॉप बीस्ट थे ग्रेट स्टार ऑफ फॉरेस्ट, जिसको कि लीड कर रहे थे दाइतियान, वो ज्वाइन करते हैं इस काउंसिल को। और यहाँ पर वीटो डिसीजन होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है वैसे कुछ। लेकिन हुआ के लिए प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि अब वो यहाँ से फॉरेस्ट से बाहर निकलेगा कैसे। 3 महीने तक जो हुआ रहता है वो काम करता है स्पिरिट पैगोडा को बनाने के लिए, न्यू स्पिरिट मास्टर को ट्रेन करने के लिए। कई सौ जो सोल बीस्ट रहते हैं उनकी लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर वो फ्यूज कर पा रहा था ह्यूमंस के साथ में उनको। इसलिए जो ग्रेट स्टार ऑफ फॉरेस्ट रहता है वो उसके सेकंड होम की तरह बन गया था। यहाँ तक जो पावरफुल बीस्ट रहते हैं जैसे कि दाइतियान, वो भी उसको रिस्पेक्ट करते थे। वो बिल्कुल उसको एक वीआईपी की तरह ट्रीट करते थे। वो फ्री था कहीं पर भी जाने के लिए इस फॉरेस्ट में, और यहाँ पर उसको एक स्कारलेट किंग प्रोटेक्ट कर रहा था। उसी दौरान स्पिरिट पैगोडा रहता है वो शुरू हो जाता है चलना। 42 जो स्पिरिट मास्टर्स रहते हैं पूरे कॉन्टिनेंट में से, वो आ गए थे शेक सिटी में ट्रेन करने के लिए। इतने सारे काम करने के बाद हुआ तैयार था यहाँ से जाने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है दाइतियान को कि यहाँ पर उसको फॉरेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स हैं, और इसलिए यहाँ पर वो हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता है। दाइतियान पहले तो गुस्सा हो जाता है, वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन जो हुआ रहता है एक्सप्लेन करता है कामली कि अगर वो उसको फोर्स करेगा यहाँ पर रहने के लिए तो ह्यूमंस और सोल बीस्ट दोनों ही हर्ट होंगे। वो प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी किसी भी सोल बीस्ट को फॉरेस्ट का जो भी होगा उसको हार्म नहीं करूंगा। इतनी ज्यादा हिम्मत को देखकर और लॉयल्टी को देखकर दाइतियान भी इंप्रेस हो जाता है, उसको जाने देता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि जिस टाइम पर उसके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे वो वापस आना पड़ेगा श्रैक में, स्पिरिट पैगोडा में और फॉरेस्ट में भी। जाने से पहले दाइतियान उसको एक मिस्टीरियस ब्लैक लीफ शेप पेंडेंट देता है, उसको कहता है कि इसको कभी भी मत उतारना। उसके साथ में हुआ फाइनली रिलैक्स्ड हो जाता है, वो बैठता है वॉर्डल ऑफ लाइफ के पास में। अभी उसकी जर्नी बस शुरू ही बार हो रही है, इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आप लोगों को एक और प्रीव्यू को इसी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकें और आप लोगों को दे सकें। खैर तब तक के लिए बाय बाय।